वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 मार्च 2025 और 29 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा पहले स्थान पर रहा। गुजरात के आनंद में स्थापित देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी और भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन तैयार कर ली है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये क्लास मिलती है करंट अफेयर्स की। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड के लिए है। यूपीएससी, एसजीडी, पटवार, रेलवे, वीडियो कोई भी एग्जाम हो, ये डेली आपके लिए क्लास देखनी पड़ेगी। ये आपके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सही हो पाएगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। प्रधानमंत्री मोदी 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर किस नए पवन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे? जो रामनाथपुरम को रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है वो है नया पवन रेल पुल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च 2025 को किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का। उड़ीसा की पैरा तीरंदाज पायल नाग ने कहां आयोजित 30 नेशनल पैरा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? जिसका आयोजन किया गया जयपुर में। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस एक बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष गतिशीलता कंपनी है। इसने किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये किया है जापान की एस्ट्रोस्केल के साथ। भारतीय डाक विभाग ने किस संत की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त भी थी और समाज सुधारक भी थी? वो थी माता कर्मा। हरियाणा सरकार ने सारथी नामक एआई संचालित चैटबॉट किस उद्देश्य से लॉन्च किया? ये सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाना। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी टेस्ट वगैरह आपको मिल रहा है। कल वाला आपको टेस्ट मिला नहीं है तो आज आपको मिल जाएगा। डेली टेस्ट मिल जाएगा और इसके साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी। 2025 वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको गजब तरीके का आपको ये मात्र से मात्र आपको 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है। जैसे कल संडे है तो कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास और वीकली क्लास का टेस्ट मिलेगा। और मंथली टेस्ट जैसे अभी मार्च कंप्लीट होने वाला है तो मार्च महीने की पीडीएफ और टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेगा। तो ये वार्षिक करंट ले लेना। इसके अंदर आपको 31 दिसंबर 2025 तक आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी अपनी हाजिरी जरूर लगा दें भी। हाजिरी लगा दें एक बार भी। सभी साथी मेरे साथ आ चुके हैं लाइव। करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? अब आपको पता है एक तो वे थे खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। एक वे थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स और एक होते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तीन अलग अलग गेम होते हैं। विंटर गेम्स का आयोजन हो गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी दिल्ली के अंदर समापन हो गए और अब आगे आ रहे हैं बिहार के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो यहाँ पे हरियाणा ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए 34 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में सबसे टॉप है। यह है कितने पदक जीते? 34 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो हरियाणा ने टोटल 104 पदक जीते। 34 स्वर्ण, 39 रजत, 41 ये 31 है कांस्य। तमिलनाडु ने 28 स्वर्ण पदक जीते, 19 रजत और 27 कांस्य और टोटल 74 पदक। उत्तर प्रदेश ने 23 स्वर्ण पदक जीते और टोटल 64 पदक जीते। यानी कि पहले स्थान पे हरियाणा, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। राजस्थान कौन से स्थान पे है ये आप मुझे सारे कमेंट के अंदर बताओगे। इसके अलावा देखो मुख्य मुख्य खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने पदक जीते। तो पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी हैं। अब महत्वपूर्ण कर लेना क्योंकि टॉप से टॉप आजकल एग्जामिनर क्या है इनको पूछ सकता है।
तो पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे जसप्रीत कौर है पंजाब की, मनीष कुमार है हरियाणा के, सीमा रानी है पंजाब की और शिव कुमार है बिहार के। इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले कुछ ये मुख्य मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको आपको याद रखना है। बाकी मैंने चीज़ें बता दी, पहला हरियाणा, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा यूपी। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर इनका आयोजन किया गया था। गुजरात के आणंद में स्थापित देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? लगा लो भाई स्टार, क्योंकि देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी आ चुकी है, घोषणा हो चुकी है। तो देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? गुजरात के अंदर बनेगी। तो इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा त्रिभुवन दास किसीभाई पटेल के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी, किसके नाम पर है? त्रिभुवन दास किसीभाई पटेल के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। ये देखो, गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा कर दी है कि देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर बनेगी। देखो, लोकसभा ने गुजरात के आणंद में देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए विधेयक पारित कर दिया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक पर बहस के दौरान कहा कि इस यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन दास किसीभाई पटेल के नाम पर रखा जाएगा। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन दास किसीभाई पटेल के नाम पर। वे भारत में सहकारी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे, जिन्होंने अमूल की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका। अमूल एक कंपनी है ना, दूध की कंपनी, आपने सुना होगा। उन्होंने एक इसकी नींव रखी थी, किसने? त्रिभुवन दास किसीभाई पटेल ने। इन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। बड़ा गजब का प्रश्न है, देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? गुजरात के अंदर। 2024 में भारत ने वैश्विक स्तर पर चाय निर्यातक के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये देखिए आपके सामने, सुबह सुबह चाय का नशा है सबको, तो चाय एक बार दो बार सब साथी पीते पीते हैं। चाय का जो है प्याला अगर सामने होता है तो गजब तरीके की अपनी क्लास लगती है ना। तो 2024 में भारत ने वैश्विक स्तर पर चाय निर्यातक के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये स्थान प्राप्त किया है दूसरा। कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा। पहले स्थान पे है श्रीलंका, पहले स्थान पे श्रीलंका, और दूसरा स्थान किसका है? अपने देश भारत का। तो भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन चुका है। अब वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा बन गया, पहला कौन सा आ गया? श्रीलंका। इसने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया, जबकि केन्या ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो दुनिया के अंदर बात करें तो सबसे टॉप पर है केन्या, और भारत के अंदर बात करें तो श्रीलंका सबसे टॉप पर आ गया और भारत का आ गया दूसरा स्थान, लेकिन केन्या ने शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा। भारत ने 2024 में 254 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है, जो 2023 के 231 मिलियन किलोग्राम की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब देखो 2024 में कितना था? 254 मिलियन किलोग्राम, और 2023 में कितना है? 231। और भारतीय चाय उद्योग का आगे 2030 तक टारगेट कितना है? इसको 300 मिलियन किलोग्राम का निर्यात का लक्ष्य रखा है। देखो धीरे धीरे इसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। अब 2030 तक इन्होंने टारगेट रख लिया कि हमने 300 मिलियन किलोग्राम का निर्यात हासिल करना है। ये 2024 में वैश्विक स्तर पर भारत है वो दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया। भारत का न्यूक्लियर मिशन किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है? ये लीजिए भी, फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्पेशल टॉपिक है नवीकरणीय ऊर्जा का, और यहाँ से गजब का एक प्रश्न आने वाला है। तो आपने देखा होगा आरपीएससी यूआरओ के अंदर एक क्वेश्चन आया था परमाणु ऊर्जा से संबंधित। तो भारत का न्यूक्लियर मिशन किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2047 तक। कब तक रखा है? 2047 तक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित और डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विस्तृत इस पहल का उद्देश्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। इस कदम के तहत सरकार के नियंत्रण में रहा परमाणु ऊर्जा जो क्षेत्र है वो निजी क्षेत्र के लिए भी खोला। देखिए अब धीरे धीरे जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है वो निजी क्षेत्रों में भी खोले जा रहे हैं। इसके अलावा भारत के 2070 तक ये लक्ष्य रखा है कि नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण
भूमिका निभाएगी। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति एसएलसीसी बैठक कब आयोजित की है? और वर्तमान में याद रखना, आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, जो राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। तो आरबीआई की अभी हाल ही में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक कब आयोजित की गई? तो ये की गई है 26 मार्च 2025। कहाँ पर की गई? ये की गई है सिक्किम के अंदर। कहाँ पर की गई? सिक्किम के अंदर है 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक हुई है। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 26 मार्च 2025 को सिक्किम के गंगटोक में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति एसएलसीसी बैठक आयोजित की है। इस बैठक की अध्यक्षता सिक्किम के मुख्य सचिव श्री रविंद्र तेलंग ने की, और जबकि आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हैं श्री थोंडगम जमांग द्वारा ये आयोजित की गई थी। अब ज़्यादा जरूरत नहीं है, इनको याद रखना भी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? 2 शख्स के नाम, और ये कहाँ पर आयोजित की गई? सिक्किम के गंगटोक में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर मुख्य सचिव थे रविंद्र तेलंग, और आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हैं श्री थोटगम जमांग द्वारा ये बैठक आयोजित की गई थी। सोरसेक्स इंडिया 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? सोरसेक्स इंडिया 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। इसका चल रहा है अभी तीसरा संस्करण। अब है तीसरा संस्करण 26 मार्च 2025 को। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। देखो, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयोजित सोरसेक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन 26 मार्च 2025 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है नई दिल्ली में किया गया। इसका शुभारंभ भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशक श्री संतोष कुमार सारंगी ने किया है। इसकी शुभारंभ है वो किसने किया? भारत सरकार के जो विदेश व्यापार महानिदेशक हैं श्री संतोष कुमार सारंगी ने इसका शुभारंभ किया है। तो कौन सा? ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से सोरसेक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण। म्यांमार में आए भूकंप के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा की है? ताजा आपके लिए क्वेश्चन है कि म्यांमार के अंदर कल ही ताजा भूकंप आया है, तो उसके बाद में अब भूकंप के जो महसूस है ना वो थाईलैंड तक पहुंच चुके हैं। तो हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा कर दी? आपातकाल की घोषणा कर दी है। किसकी घोषणा कर दी? आपातकाल की। तो म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आए 7.7 तीव्रता की शक्तिशाली तीव्रता की भूकंप ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। केंद्रीय मंत्रालय ने म्यांमार से 17.2 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित है इसकी पुष्टि की है। किसने? यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी पुष्टि की है। और इस भूकंप के झटके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस है क्योंकि इधर आपको पता है म्यांमार की तरफ ही थाईलैंड है और उसकी राजधानी बैंकॉक है, वहां तक इसके झटके है महसूस किए गए हैं। और इस आपदा के बाद थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटोंग टार्न शिनवात्रा ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये गजब का प्रश्न बन सकता है और हो भी सकता है एग्जाम के अंदर प्रश्न आ भी सकता है। तो इस आपदा के बाद में थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री है पेंटोंग टार्न शिनवात्रा ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये अच्छे तरीके से याद रखना। देखो, भूकंप तो म्यांमार में है लेकिन घोषणा आपातकाल की कर दी थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? ये आ गया आपके सामने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसने बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है IIIT हैदराबाद के साथ। किसके साथ? IIT हैदराबाद के साथ। देखो, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 3rd हैदराबाद के सहयोग से बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण को बेहतर बनाने हेतु एक व्यापक बायोमेट्रिक SDK बेंचमार्किंग चैलेंज लॉन्च ये है। आजकल आपको पता है कॉलेज वगैरह अपने जाते हैं तो ऑनलाइन जो है बायोमेट्रिक वगैरह लगती है। उसी के अकॉर्डिंग बायोमेट्रिक SDK बेंचमार्किंग चैलेंज लॉन्च किया। यह 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए
1:1 फिंगरप्रिंट मिलान एल्गोरिदम पर ये एल्गोरिदम होती है ना, उस पर केंद्रित है। ये सिर्फ 5 से 10 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं 1:1 फिंगरप्रिंट मिलान है एल्गोरिदम पर केंद्रित है। ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक व्यापक बायोमेट्रिक एसडीके बेंचमार्किंग चैलेंज लॉन्च किया। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट, और दोनों के दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण है, गजब के हैं, इन दोनों को स्टार लगा लेना। पहला है, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन तैयार कर ली जिसे ट्रायल के लिए दिल्ली एम्स में लॉन्च किया। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन तैयार कर ली जिसे ट्रायल के लिए दिल्ली एम्स में लॉन्च किया जाएगा। दूसरा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अपने वर्तमान में जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। ये दूसरा भी याद रखना, वर्तमान में सीडीएस अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। दोनों को अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लेना, ये आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन, 2025 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा आर.के. श्री राम कुमार को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब की दिए जवाब, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के रेगुलर इवेंट में भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता? चीन, जापान, थाईलैंड, मलेशिया। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो आज आपको पॉलिटिकल की यस डोज नहीं मिलेगी क्योंकि थोड़ा कल समय नहीं था, इस वजह से आपको ये सोमवार से दोबारा अपने स्टार्ट करेंगे। हो सकता है सोमवार के दिन आपको क्लास नहीं मिलेगी, हो सकता है कल संडे के दिन आपको वीकली मिल जाएगी, लेकिन सोमवार के दिन आपको क्लास नहीं मिल पाएगी। एक दिन की हो सकता है, कुछ पारिवारिक कार्य होते हैं, तो इसलिए आपको सोमवार को क्लास दोनों ही नहीं मिलेगी, चाहे नानक क्लासेस पर भी नहीं मिलेगी और यहाँ पर भी आपको क्लास नहीं मिलेगी। हो सकता है कल संडे के दिन भी वीकली तो मिल जाएगी, लेकिन सोमवार के दिन आपको क्लास नहीं मिलेगी। ये थी आज की अपनी क्लास। युवारो करंट की बुक है, ये टेस्टरी चल रही है, जेल प्रेडी चतुश्रेणी कर्मचारी पटवारी के लिए स्पेशल स्टाफ क्लासेज ऐप में, और ये करंट अफेयर्स की स्कूल व्याख्याता के लिए मिशन 1.0 है। ये लगातार मैं इस पुस्तक आपको रिविजन करवा रहा हूँ। तो यूट्यूब पे इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ जितनी भी मैंने क्लासें करवाई है वो आराम से आप प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लासें देख सकते हो। कि डेली वाली वीकली टेस्टरी चल रही है, वो आपको डेली टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलता ही मिलता है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।